हेलो। नमस्कार, सीएम योर हेल्प डेस्क से मैं सचिन बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात जी ठीक सर से हो रही बताएं। है? नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। जितेंद्र सिंघल जी, आपने सीएम योर योजना में इंटरेस्ट शो किया था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के लिए। जी क्या जी आप जी। अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी हमारे माध्यम से कंप्लीट कराना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे थोड़ा डिटेल बताओ इसके बारे में, मतलब क्या है कैसे है। मैंने डाल तो दिया था, क्या मैं एलिजिबल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, जरा मुझे बताएं। ओके सर, मैं आपको योजना के बारे में जानकारी दे देता हूँ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं गारंटी मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अच्छा जी। सर, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म कर लें। आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस जिले से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ, आगरा से। किस? ओके सर। सर, आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी एज कितनी है? जी अभी 39 है। सर, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैं 8वीं पास है। क्या मैं जान सकता हूँ सर आपकी मैं उच्चतम इंटरमीडिएट हूँ शैक्षिक सर, योग्यता? ट्वेल्थ ट्वेल्थ कर ली सर मैंने। सर, आपने पहले कभी किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया सर, हो? आज क्या तक आपने कभी कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया सर, कैसा भी। सर, आपका अभी कोई रनिंग में बिजनेस जिसका जीएसटी उद्यम बना हुआ नहीं हो, सर, कुछ जो नहीं है सर, रजिस्टर्ड बिजनेस अभी हो? तो मैं जॉब करता हूँ सर, कुछ नहीं करता। ओके सर। जॉब करता हूँ सर। आप एलिजिबिलिटी सर, कौन सी जॉब करते हैं आप? क्या मैं जान सकता हूँ? है जी। क्या मैं जान सकता हूँ किस फील्ड में जॉब करते हैं? जी जी जी, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, एक कंपनी में, ओके सर। अकाउंट डिपार्टमेंट में। ओके सर। जी जी। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप इस योजना के तहत कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? मैं सर अकाउंट्स की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, उसके लिए जो है मैं ये फंड चाह रहा था। सर, आप अकाउंट्स की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं? जी 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 जी। सर देखिए, आप ऑनलाइन टीचिंग का काम कर सकते हैं। हम्म। जो भी फील्ड आपने बताई है, अकाउंट्स की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, वो बिजनेस वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है सर। अच्छा जी। इस योजना के तहत आप कुछ लिस्टेड बिजनेस ही कर सकते हैं। हाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। हाँ ट्रेडिंग या हाँ पशुपालन नहीं कर सकते। हाँ हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगरबत्ती मेकिंग, धूपबत्ती मेकिंग, दोना पत्तल मेकिंग, चप्पल मेकिंग, आटा चक्की जैसे उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सर्विस हाँ सेक्टर से जिम सेंटर, टेंट हाउस, रेंटिंग, डीजे सिस्टम का काम कर सकते हैं, साउंड सिस्टम का, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, इलेक्ट्रीशियन शॉप, ब्यूटी पार्लर हाँ हाँ। सर शॉप, आइसक्रीम पार्लर का काम कर सकते हैं। इस तरीके के उद्योग आप कर सकते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना सर, मेरा जो वो था, मोटिव था, वो तो ये था कि जो मैं अपना 4-5 पीसी लगा के एक ऑफिस लेके अपना जो है स्टूडेंट्स को जो है मैं ये सिखाना चाह रहा था, कंप्यूटर बेसिक अकाउंट सिस्टम वगैरह ये सब करना चाह रहा था। सर, आप ऑनलाइन टीचिंग का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कैसे, मतलब यूट्यूब वगैरह पे कि कोई लिंक विंक बना के कैसे, मतलब। सर देखिए सर, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत। नहीं, ऑनलाइन मतलब किस तरीके से, जूम के तरीके से, यूट्यूब के जरिए से, कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। सर, एक ऑनलाइन माध्यम से, जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आपने देखा होगा, एजुकेटर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए, अच्छा जी, अच्छा जी। ऑनलाइन गाइडेंस प्रदान करने के लिए, उस तरीके का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी में डाल दीजिए, मैं इसको जो है फिर मैं प्रोसेस में लेके आता हूँ इसी को। ओके इसी सर, के, हाँ। रजिस्ट्रेशन कंफर्म कराने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। क्या आपके पास मौजूद है? हाँ मौजूद है सर इस समय पे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के लिए आधार नंबर कंफर्म करा दें सर। सर एक बात बताएं सर, जी सर। मैं इसको अपने वाइफ के नाम से कराना चाह रहा हूँ। करा सकते हैं सर आप, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। मैंने आपको हाँ, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम मेरी ही है, जैसी जो है मैं हूँ ऐसी वो हैं। और उनके ओके सर। उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सर, वो मुझे पहले ही बता देना, जिससे कि मैं मेरी मेहनत खराब ना जाए, लास्ट में आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लिया जो मेरे पास अवेलेबल ना हुआ तो फिर सारी मेहनत जी बेकार सर। हो जाएगी ना। इसलिए आप मुझे पहले ही जी, बता दें कि आपको चाहिए क्या क्या। आप नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें डॉक्यूमेंट। हाँ जी बताएं सर, रिकॉर्ड हो रहा है।
पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। सर अगर अच्छा आप जी। जनरल कैटेगरी से नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन की आवश्यकता होगी इस अच्छा जी। योजना में लाभ लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी सारी चीजें आपको मेरी केस में चाहिए, अगर मैं अपने नाम से करता हूँ तो भी मुझे ही चाहिए हैं? जी सर, सेम डॉक्यूमेंट्स विल बी हाँ हाँ एप्लीकेबल हाँ। एप्लीकेबल टू जी जी जी, बोथ तो ऑफ यू। इसमें जो आयु प्रमाण पत्र जो आपने मांगा, क्या आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये मांगा था ना आपने? जी सर। तो निवास प्रमाण पत्र में आधार कार्ड काम नहीं करेगा क्या? जी नहीं सर, आपको निवास प्रमाण पत्र और आयु बनवाना प्रमाण होगा। पत्र क्या होता है सर? आयु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? वो उसको भी आप आधार पेन से नहीं वेरीफाई करोगे? सर आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हैं आधार कार्ड आयु प्रमाण पत्र के लिए। 10th की मार्कशीट? जी सर। अच्छा जी। और जो है अपना क्या बोलते हैं, और एक आध चीज और बताई थी आपने, कौन सा सर्टिफिकेट बताया था? सर अब कोटेशन एंड प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस सर्टिफिकेट मांगा था, क्या क्या बोला था आपने लास्ट में? कोटेशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर। जी जी जी, ये कैसे निकलेगी सर? जो भी बिजनेस आप रन करना चाहते हैं उसमें जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट उस बिजनेस में जी, मैं तो आपको ऑनलाइन वाला रिक्वायरमेंट। करना चाह रहा हूँ ना। सर उसमें भी कुछ ना कुछ मशीनरी या इक्विपमेंट की अगर आपको आवश्यकता होगी, फर्नीचर की ऑनलाइन में आवश्यकता मशीन होगी। कौन सी लगती है सर? ऑनलाइन में तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वेबसाइट बनाऊंगा मैं, लिंक जनरेट करूंगा, लोगों को दूंगा। सर आप सिस्टम, अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट आप होगी तो आप सिस्टम कहीं से कलेक्ट करेंगे किसी सप्लायर या वेंडर से। नहीं, जब ऑनलाइन ही करना है तो सर मैं एक ही सिस्टम से करूंगा ना, वो ऑलरेडी है मेरे पास पहले से। जी सर, अगर आपके पास है तो आप फर्नीचर वगैरह की कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा अगर जी। आप कहीं से फर्नीचर वगैरह प्राप्त करते हैं तो उसकी कॉस्ट को आप कोटेशन में डाल सकते हैं। कोटेशन के माध्यम से आप हमें शेयर करके अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ तो हमारे एंड से। अच्छा, आप ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे? जी सर, आप हमारे एंड से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं अपना कोटेशन शेयर करके। अच्छा, कोटेशन शेयर करेंगे। जी सर। अच्छा जी। और जो है अपना अन्य अन्य अ, कोई सहायता जितेंद्र सिंगल जी। कितने समय में सर ये काम हो जाता है सर? अमाउंट कितने दिन में मिल जाता है? देखिए सर, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको काउंसलिंग कंप्लीट करनी होगी। काउंसलिंग में कुछ 30-30 मिनट की वीडियोस होती हैं जो आपको देखनी होती हैं बिना स्किप किए। आप बिना स्किप किए वीडियोस देख लेते हैं तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा जो कि 3 स्टेज में होता है: व्यक्तिगत विवरण, परियोजना विवरण, बैंक विवरण। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपकी फाइल का फाइनल सबमिशन होगा। फिर आपकी फाइल DIC ट्रांसफर होती है जिला उद्योग केंद्र। हाँ। तो DIC में वेरिफिकेशन होने के बाद फाइल आपकी बैंक फॉरवर्ड होती है। बैंक फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद सर आप सुन पा रहे हैं, सुनना हूँ, बोलते जाओ सर। आपको फंड प्रोसेस किया जाता है बैंक के माध्यम से। देखिए इसमें वेरिफिकेशन होते हैं DIC और बैंक के माध्यम से। हाँ, इनमें टाइम भी लग सकता है और कितना टाइम लगेगा ये आपको DIC या मतलब इस बैंक के जन्म एंड में से तो ही मिल जाएगा कंफर्म। ना मुझे सर? इस जन्म में लास्ट तक जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तो मिल जाएगा? देखिए सर, आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जितना जल्दी आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आपको फंड नहीं, सैंक्शन प्रोसेस होगा। इतना ज़्यादा लंबा है कि सर मुझे इस सब वो करने में ही मुझे करीब 2 साल तो मुझे इसी में लग जाएंगे। आपने बोला देखिए 30 सर, मिनट की वीडियो देखनी है, फिर 3 चरणों में अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको DAC में जाना है, फिर वो जिला के उद्योग जाएगी, फिर बैंक जाएगी, फिर बैंक वाले वेरीफाई करेंगे, तो मतलब इस जन्म में काम हो जाएगा ना सर? देखिए सर, योजना की गाइडलाइंस है। जो भी गाइडलाइंस है मतलब हमारे वो माध्यम से गाइडलाइन आप इस तरीके से कि सामने फंड। वाले को इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर बना दो कि योजना भी चलती रहे और किसी को पैसा भी ना मिले। योजना का मतलब ये होता है कि सर बिल्कुल छोटा सा बस क्लेरिफिकेशन चाहिए और अपना जो है काम खत्म। देखिए सर, हमारे माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर दी गई है जेन्युइन। चलो जो धन्यवाद सर, प्रोसेस है धन्यवाद ये धन्यवाद प्रोसेस सर। आपको कंप्लीट मुख्यमंत्री जी को करना हमारा होगा। नमस्कार बोल देना सर, हैं? नमस्कार। ओके सर। अन्य कोई सहायता जितेंद्र सिंह